हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम एंटर कर रहे हैं 2026 की एनर्जी में। एक नया साल, एक नई फ्रीक्वेंसी और एक नया स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। जो छूटना था वो छूट गया, जो आना था वो आ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से आप सभी को। शून्य दृष्टि की तरफ से ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 में जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करे, वो सारी चीजें जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इसको सुन रहे हो तभी यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो आप ही के लिए ही है। और हम देखने वाले हैं कि 2026 हम सभी के लिए कैसा जाने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो स्क्रीन पर आपको हनुमान जी के 3 इमेजेस दिख रहे हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके थोड़ा शांति से मेडिटेट करके भी अपना पाइल चूज कर सकते हैं, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो। ये सिर्फ 2026 की पहली वीडियो नहीं है, ये एक याद दिलाना है कि जो आप महसूस कर रहे हो वो गलत नहीं है। और शुरू करते हैं इस साल को शोर से नहीं, शून्य से। तो मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग और आप सभी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं बालाजी का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो पाइल नंबर 1, ओवरऑल 2026 में आपकी एनर्जी जो है ना वो रहेगी काफी रिलीज और रेनवल का साल रहेगा आपके लिए। ओल्ड कार्मिक जो साइकिल्स है ना वो ब्रेक होंगे। आपको जो मेंटल क्लैरिटी थी ना वो आपकी रिटर्न होगी। यूनिवर्स आपको बहुत ही ज्यादा लाइट और काम वर्जन में शिफ्ट करेगा। एंड ऑलरेडी ये सब जो है ना ये शुरू हो गया है। ये साल जो देखा जाए तो ये साल 2026 आपकी एनर्जी को ना ये साल डिटॉक्स करेगा। अब कार्ड के हिसाब से देखते हैं कि ये साल क्या कह रहा है आपके लिए, कैसा रहेगा। ओह, फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 पहला कार्ड ही ना एक बोल्ड मैसेज दे रहा है आपको। जस्ट लेट गो, जंप एंड ट्रस्ट। 2026 में ना आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ओवरऑल आपको अगर देखा जाए तो 2026 में यूनिवर्स अब आपको ना एक क्लीन सफेद पेज आपको दे रहे हैं। मतलब एक सफेद सा क्लीन सा ये साल रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स कह रहा है यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, बस चलना शुरू करो यार। ओके। फाइल नंबर 1, ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर ना एक क्रिएटिविटी का ना फायर जाग गया है। यू नो 2026 में ना फाइनली आप वो काम स्टार्ट करेंगे जो आप काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे। आप कोई न्यू जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि आप इस साल ना कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। कोई नया बिजनेस आइडिया है, कोई ऐसा कोई काम है ऐसा जो जिसके लिए आप पैशनेट है बहुत ज्यादा, जिस जो आप काफी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे, बट 2026 में ना फाइनली आप वो काम शुरू कर दोगे। एक फ्रेश फ्रेश स्पार्क दिख रहा है आपके काम के वाइज। ओह माय गॉड, फाइल नंबर 1, काफी सुंदर कार्ड्स हैं आपके तो। और काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस भी हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। जैसे कि 2026 में पाइल नंबर 1 आप लोग ना
एकदम शाइन करने वाले हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो रिटर्न होगा। और इस साल ना आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाओगे। ओ माय गॉड, पाइल नंबर वन, यहाँ पे मेरे सामने द सन कार्ड है और ये कह रहा है सक्सेस विल फॉलो यू। पर यहाँ मैं आपको कहूंगी कि आपका जो आपको ना इनर चाइल्ड हीलिंग की तरफ नजर देना चाहिए। आपको थोड़ा सा इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए, क्योंकि आप अगर शुरुआत करोगे तो 2026 में आपका इनर चाइल्ड बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। और आपको जिस चीज में क्लैरिटी चाहिए थी ना, वो सब आपको मिल जाएगी 2026 में। पाइल नंबर वन पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप ना कुछ काम के लिए अगर एफर्ट्स लेंगे तो हो सकता है कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिले। तो उस चीज के लिए आपको ऐसा नहीं करना है जैसे कि आपने कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया और तुरंत आपको वो रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दो, क्योंकि आपके पास ना स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस आएगा। पर जो स्टेबिलिटी आएगी ना वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी। एंड 2026 में ना आप ये लिख के रख लो, पाइल नंबर वन, डिसिप्लिन। ये आपका सुपर पावर बनेगा। आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, आप उतने ज्यादा पावर में रहोगे। पाइल नंबर वन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2025 में ना आपने बहुत कुछ झेला है। किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। बिट्रेल दिख रहा है मेरे को। पर गाइस, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। 2026 में ना ये जो 2025 की आपकी हैप्पीनेस है ना वो रिलीज होगी। ये जो आपका स्टक वाला फेज है ना वो आपसे दूर जा रहा है। आप इमोशनल या एक पुरानी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। आई डोंट नो, पाइल नंबर वन, आई मीन आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, मतलब कोई जैसे 2025 में ना बहुत रोया है, किसी ने बहुत ज्यादा उसको हर्ट किया है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। अगर आपके साथ ये रिजोनेट करता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट डाउन करिए, मेरे को बताइए। हम्म, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपके लिए। यू डिजर्व जेंटल लव, माय डियर पाइल नंबर वन। इस साल ना आप कोई इमोशनली मैच्योर पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब हेल्दी कनेक्शन होगा, नो टॉक्सिसिटी एंड नो पुश एंड पुल, जस्ट शांत प्यार एकदम, काम, ठंडा, स्लो, सेफ। ये जो भी कनेक्शन होगा ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्टेबल कनेक्शन होगा। ए प्योर हार्टेड पर्सन एंटर दिस ईयर। आप आपका हार्ट जो है ना वो ओपन हो रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ ऐसा आपकी वजह से कि आपने ना अपना हार्ट जो ना उसको ना बंद के रखा था। पर फाइनली 2026 में ना वो आपका ओपन होगा। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो इस चीज में आपको हेल्प करेगा, आपके हार्ट को हील करेगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना, और ऐसा है कि आप दोनों के बीच कोई बहुत टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, फाइनली अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व होगी। एंड 2026 के मिड में ऐसा लग रहा है
कि कोई इमोशनल ब्रेक थ्रू है, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी हील होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2026 पाइल नंबर वन आप सभी लोगों के लिए, प्यार के लिए, लव के लिए बहुत अच्छा साल है। और अगर कैरियर के लिए हम देखें, जो हमने पहले भी बात की है, कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, न्यू रोल मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका जो रोल है ना वो शिफ्ट हो सकती है, आपके जो क्रिएटिव आइडियाज है ना वो फाइनली आपको पे ऑफ करेंगे 2026 में। पॉइंट नंबर वन, इस साल कोई मेजर लॉस नहीं होगा, मनी काफी स्टेबल दिख रहा है। आप ना साइड बाय साइड कोई साइड इनकम आपका एक्टिवेट हो सकता है। काम की वजह से ना आपका ट्रैवल हो सकता है इस साल, या कोई रीलोकेशन भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है कार्ड में। पर इस साल ना एक पॉजिटिव मैसेज यही है पाई नंबर वन आप लोगों के लिए, दैट यू विल स्टेप इनटू योर लीडरशिप एनर्जी दिस ईयर। पाई नंबर वन, फाइनली फाइनली आप लोग ना ये ओवर थिंकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना उससे निकल कर ना आप रिसीविंग मोड में जा रहे हो। ये कहा जा सकता है कि 2026 जो है ना इज लिटरली योर स्पिरिचुअल रिबर्थ ईयर है। आप इस साल जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे उतनी ज्यादा आपके इंट्यूशन शार्प होंगे, उतना ही आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ से आपके लिए यही मैसेजेस हैं कि आप कोई रिपीटेड ड्रीम्स देख सकते हैं, फीदर्स, वाइट बर्ड्स, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं आपको। अ, इस जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, अंदर से अपने मन को शांत करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये साल। आप इस साल ना अपने थर्ड आई के ऊपर ध्यान दीजिए, थर्ड आई एक्टिवेशन के ऊपर। आप थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं इसके लिए। पहल पहल नंबर वन, आई थिंक यूनिवर्स की तरफ से इस साल आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं। आप फाइनली ना वो फॉरगिवनेस के मोड में जाओगे। जो भी लोगों ने आपको हर्ट किया है ना उनको फाइनली फॉरगिव कर दोगे, और उसकी वजह से ना आ, मतलब आप फाइनली वो चीज समझ जाओगे कि ये सब चीजें ना आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ना वर्थ नहीं करता। आप इन लोगों को आप मन से जाने दोगे। तो ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आप फॉरगिवनेस कर पाओगे, आपको एक पीसफुल माइंड मिलेगा, एंड आपको एक लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करियर वाइज इस साल में। इस साल ना पाइल नंबर वन बहुत सुंदर मैसेज है आपके लिए। इस साल ना पाइल नंबर वन, आपका कोई बहुत बड़ा विश है जो फुलफिल हो सकती है इस साल में। और ऐसा भी लग रहा है कि अ, कोई जो चला गया था, समवन रिटर्न्स ओनली टू गिव यू द क्लोजर। तो ये भी एक ब्लेसिंग है पाइल नंबर वन आप लोगों के लिए। um पाइल नंबर वन, देखा जाए तो 2026 में जो चैलेंजेस हैं, मतलब इन चीजों से ना, इन आदतों से भी कह सकते हो आप कि आपको ना बचने की जरूरत है 2026 में। अगर आप चाहते हो कि 2026 में यूनिवर्स आपको जो भी गिफ्ट्स गिफ्ट्स आपको दे रहे हैं उनको आप रिसीव करो और अपनी लाइफ को ना और अच्छे से ग्रोथ में लाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज है ना वो छोड़ना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग छोड़ना पड़ेगा,
एंड इस साल हो सकता है कि ओल्ड गिल्ट जो है ना वो फिर से रिसरफेस हो, तो उस चीज से भी आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद के साथ ना फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो खुद को माफ करना पड़ेगा। पाइल नंबर वन। पाइल नंबर वन, यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, एंड स्टॉप डाउटिंग योर पथ। आपकी जो काइंडनेस है ना, वो आपको लगता है कि वो आपकी वीकनेस है, पर एक्चुअली योर काइंडनेस इज योर स्ट्रेंथ। 2026 is your rebirth. Say yes to what feels right. एंड 2026 के लिए आपका साल भर का एफर्मेशन यही रहेगा कि चूज पीस ओवर प्रेशर। आपको हमेशा उसी चीज की तरफ जाना है, उसी तरफ ध्यान देना है जिस चीज से आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। ये आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। फाइल नंबर वन इस साल। या फाइल नंबर वन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली होगी इस साल के लिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप नीचे कमेंट करके शेयर कर सकती है मेरे साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत खुश रहिए और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। एंड थैंक यू सो मच फाइल नंबर वन मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड मेरी तरफ से पाइल नंबर टू, आप सभी को ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर टू, बालाजी का नाम लेकर जय हो, मंगल हो। अम्म, इस पाइल को जो चूज करने वाले हैं ना, वो लोग ना अंदर से ना एक साइलेंट विजडम है उन लोगों के अंदर। एंड पाइल टू वालों, आपका रीडिंग जो है ना वो बहुत पावरफुल है। ये साल जो है ना ये आपके लिए एक इनर अवेकनिंग का साल है। ओवरऑल अगर 2026 का एनर्जी देखा जाए ना, तो ये साल आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्लस स्टेबिलिटी का साल है। अ राइज अबव द ड्रामा, अ राइज अबव द नॉइज। आपका जो ग्लो अप होगा ना वो 2026 में बिल्कुल विजिबल होगा। ये जो पाइल टू वाले हैं ना, ये बोलते कम है पर फील बहुत ज्यादा करते हैं पाइल टू वाले। पाइल टू वाले, अब आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो पाइल टू वाले, 2026 ना आपका कार्मिक टर्निंग पॉइंट है। आपका जो लाइफ का साइकिल है ना वो शिफ्ट हो रहा है इस 2026 में। आप अपने स्टक फेज से निकल कर ना फर्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहे हो। पर फाइल नंबर टू, ये साल ना आपके फेवर में टर्न होगा। ये साल ना फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है ना वो आपका हाईलाइट है। आपका इस साल में मनी फ्लो इम्प्रूव होगा। आपके जो सेविंग्स है ना वो भी स्ट्रांग होंगे। आप लिख के रख लो फाइल नंबर टू, 2026 इक्वल टू ग्रोथ, प्रमोशंस, बिजनेस, स्टेबिलिटी। ओवरऑल देखा जाए तो मनी के लिए ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। फाइल नंबर टू, आप ना एक मैनेजर या फिर लीडरशिप ऐसे रोल में जा सकते हो अगर आप जॉब में हो तो।
आपको इतने टाइम से ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि आपको ना अपने हार्ड वर्क का ना वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है जिस चीज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे। पर कार्ड कह रहे हैं कि आपका वो हार्ड वर्क जो है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप हार्ड वर्क कर रहे थे तो आपने कुछ स्किल भी सीखे, या आप सीख रहे हो, या आप अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आप कुछ स्किल सीख रहे हो, साथ ही साथ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये जो चीज है ना, पाइल नंबर 2, ये आपको नेक्स्ट 3 इयर्स तक सक्सेस देगा। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट कीप पॉलिशिंग योर गिफ्ट। ओके, पाइल नंबर 2। um 2023 से लेकर ये 2025 के टाइम में ना, अगर आपने कुछ प्रे किया था या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे कुछ बड़ा, तो वो फाइनली 2026 में आपका वो विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। आई मीन कोई करियर ग्रोथ हो सकता है, आपका ड्रीम होम हो सकता है। तो 2026 में आके फाइनली आपको वो चीज देखने को मिलेगा। फाइल नंबर 2, ये तो बहुत ही सुंदर मैसेज है। ड्रीम होम, ये तो सबका ही सपना होता है, फाइल नंबर 2। तो 2026 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है अभी तक। ओ, फाइल नंबर 2। आप कोई ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे अब्रॉड प्लान्स, ट्रैवल, रिमोट वर्क, आपके काम में एक्सपेंशन, आपके लाइफ का व्यू पॉइंट जो है ना वो बदल रहा है इस साल। आपको करियर वाइज अगर बोलूं तो एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ का जो डायरेक्शन है ना उसको चेंज कर देगी। जो भी होगा आपको अनएक्सपेक्ट तरीके से होगा। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगी, अचानक से, जिसका आप सोच भी नहीं रहे होगे। पर आपको याद रखना है, सक्सेस कंसिस्टेंसी से ही मिलेगा। आप कोई नया स्किल सीखोगे तो आपको उस चीज से ना एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑब्वियसली मनी में इम्प्रूवमेंट तो है ही इस साल में। आ, आप अगर फ्रीलांसर्स की तरफ या फिर क्रिएटिविटी की तरफ जाओगे तो आपको एक अलग सा बूस्ट भी मिलेगा, ह्यूज। आप अगर डिजिटली कुछ करते हो तो उससे भी आप ग्रो हो सकते हो। या फाइल नंबर 2, ये साल ना आपके करियर के लिए बेस्ट साल रहेगा। अब अगर लव की तरफ देखा जाए तो फाइल नंबर 2, आप अगर रिलेशनशिप में हो ना तो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो इमोशनली आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा डीप होगी। बट आपको एक चीज अवॉइड करना है कि आप दोनों का जो ईगो है ना वो बीच में क्लैश ना हो। क्योंकि अगर आपको फील करना पड़ेगा कि अगर सामने वाला अपना ईगो दिखा रहा है तो जरूरी नहीं है कि मुझे भी अपना ईगो दिखाना है। आपको उस चीज को समझना है कि ईगो ज्यादा जरूरी है कि आपका रिश्ता। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि दोनों का ईगो क्लैश ना हो। बाकी जो भी है ये आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एनर्जी दिख रही है। आ, अगर आप सिंगल हैं तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी दिख रहा है कि अम पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में भी अगर आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप में जाना तो हो सकता है कोई स्टेबल पार्टनर आपको मिले। अ, पर ये ना थोड़ा सा करियर फोकस्ड होंगे, मैच्योर होंगे, थोड़ा पर ये लॉयल होंगे जो भी होंगे। स्लो बर्न लव स्टोरी होगी।
ये जो भी होंगे ना, ये काम, रिजर्व, प्योर इंटेंशन वाला, ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है। पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 2, आपको ना मून साइकिल के टाइम ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं कहूंगी मून साइकिल के टाइम, जैसे कि पूर्णिमा के रात जब फुल मून होता है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब ना आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आप उस इंट्यूशन को सही तरीके से यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एंड यूनिवर्स कह रहा है दैट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिवाइन लव। आपका जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा टूवर्ड्स योर बिगर गोल्स। आपका जो भी कार्मिक है ना, वो रिलीज होगा। आपको ना सपने, ड्रीम्स जो आएंगे ना, उससे आपको हो सकता है कोई मैसेज मिले। आपको कुछ अगर साइन यूनिवर्स की तरफ देखने को मिले, तो आप प्लीज उन पे ट्रस्ट कीजिए। एंड या पाइल नंबर 2, आपको ना आप कभी कभी ना बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हो। ये आपके चैलेंजेस हैं जो आप 2026 में ना फेस करोगे। आपकी क्लैरिटी लेट आएगी। ओके। आपका जो पेशेंस लेवल है ना, आप धैर्य की परीक्षा ली जाएगी इस साल। ओके। फाइल नंबर 2, कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसके साथ ना आपका ना कर्मिक जो कॉर्ड कट है ना, वो करना आपको डिफिकल्ट लग सकता है, मुश्किल लग सकता है इस ईयर में। ओवर थिंक, आप फुल मून के टाइम पे ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि फुल मून के टाइम पे ना आप हो सकता है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे। तो उस टाइम पे इसीलिए आपको मेडिटेशन करना मस्ट है। फाइल नंबर 2, अचानक से ओल्ड मेमोरीज जो है ना, वो सडनली आपको ट्रिगर हो सकते हैं। तो इन चीजों से आपको 2026 में बचना है। पाइल नंबर 2। और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भी बहुत सारे हैं। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी ना बहुत ही हैवी है। आई डोंट नो कौन है ये पाइल नंबर 2 वाले, बट आई कैन फील योर एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी। यू नो, इमोशनली आप बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है आपकी। पर फाइनली ना 2026 में ना आपका इमोशनल हीलिंग होना शुरू होगा। आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल, फाइनली आप इमोशनली खुद को हील कर पाओगे। आपका कोई साइकिक गिफ्ट्स है जो इस साल में आके आप एनहेंस हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला मेडिटेशन करने के लिए, उससे आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। इस साल ना आपकी क्रिएटिविटी बहुत पीक पर होगी। आप कोई स्पिरिचुअल वर्क भी कर सकते हैं इस साल में। आप इस साल अगर मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करेंगे ना, तो आपका मैं आप देखेंगे क्या मैनिफेस्टेशन ना आपका फर्स्ट रिजल्ट देंगे आपको इस साल। और अगर आप इस साल कोई न्यू रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग जो बनेगी ना, वो बहुत ही डीप बॉन्डिंग बनेगी। ओके। अम इस साल आपके लिए अफर्मेशन रहेगा। पाइल नंबर 2, the universe supports my healing and my growth, and I honor my emotions and trust my intuition। ये साल भर के लिए आपका पाइल 2 अफर्मेशन रहेगा, जिसको आपको डेली करना ही करना है। रिपीटेड अफर्मेशन बोलना ही है आपको। एंड यूनिवर्स आपको कह रहा है ना, यू आर स्टेपिंग इनटू योर इमोशनल रीबर्थ। लेट योर जो आपके अंदर
सॉफ्टनेस है, काइंडनेस है ना, उसको अपना स्ट्रेंथ बनने दीजिए। अंदर से खुद को स्ट्रांग बनने दीजिए। डोंट प्ले स्मॉल। You were not born to be average. You stop hiding your true emotions. Pile number two. You are meant to shine. Even in the deepest night, I am guiding you through your intuition. यूनिवर्स की तरफ से ये चैनल मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर 2, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है मेडिटेशन और अपने इंट्यूशन के ऊपर साल भर के लिए। इसीलिए मैं बार बार रिपीटेडली इस चीज को बता रही हूँ, क्यों यही गाइडेंस है साल भर के लिए आपके लिए, ताकि आप 2026 में जो भी गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं ना, आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए, अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे ले आ पाए। इसीलिए फाइल नंबर 2 सच में काफी हैवी एनर्जी है। और आपकी रीडिंग करते हुए ना मुझे बहुत ज्यादा थकावट और बहुत ज्यादा प्यास सी लग रही है। आई डोंट नो क्यों, मेरा थ्रोट चक्र बहुत वो हो रहा है। सो आई कैन फील योर एनर्जी पाइल नंबर 2। आप लोग बहुत ज्यादा ना इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन होंगे। सो या पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ थोड़ा बहुत रेजोनेट किया होगा। आपके साथ अगर रेजोनेट करे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं पाइल नंबर 2 लिख के। और जो भी आपके गाइडेंस है उनको फॉलो कीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को पाइल नंबर 2 वाले अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। और थैंक यू सो मच मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और मेरी तरफ से पाइल नंबर 3 आप सभी को ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं बालाजी का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सो या पाइल नंबर 3, अगर देखा जाए ना 2026 में ना, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी ना, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, हीलिंग और इमोशनल रहेगी। न्यू एनर्जी अनलॉक हो रहा है आपके लिए। आपका जो फुल पोटेंशियल है ना वो एक्टिवेट होने वाला है। 2026 फाइल नंबर 3 आपको ना एक नई आइडेंटिटी देगा। ओह, फाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओह माय गॉड, फाइल नंबर 3 सबसे पहला कार्ड जो है ना, यही बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकला है आपके लिए। आई कैन से दैट 2026 आपका ना जो कनेक्शन ईयर है ना, ये साल एक सोलमेट एनर्जी दिख रही है मुझे इस साल। कोई एक डिवाइन पार्टनरशिप, चॉइसेस ऑफ द हार्ट। आप इस साल ना अपने इमोशंस को ना एक क्लियर वे में एक्सप्रेस कर पाओगे। ऑब्वियसली पाइल नंबर 3, न्यू लव एंड न्यू इमोशनल बिगनिंग है इस साल आपके लिए। इस साल अगर आप सिंगल हो और आप रिलेशनशिप में एंटर करते हो, तो जो भी समवन आपके लाइफ में एंटर करेगा ना, वो हो सकता है वो आपका सोलमेट एनर्जी वाला हो या फिर कोई डिवाइन पार्टनर हो। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली बात है, द लवर कार्ड आया है, तो आप दोनों की जो इंटीमेसी इंटीमेसी है ना वो बहुत ही ज्यादा डीपर होगी।
पाइल नंबर 3, अगर आप हीलिंग फेज में हो ना, तो आप जो इतने टाइम से ना आपका जो सेल्फ लव था ना, जो कहीं खो गया था, वो वापस से जागृत होगा। आप दोबारा से सेल्फ लव की प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो। एंड दिस इज प्योर हार्ट चक्रा एक्टिवेशन मोड है, पाइल नंबर 3। तो आप जितना आपको ना अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना है, कैसे आप अपने हार्ट चक्र को हील कर सकते हो, उसको एक्टिवेट कर सकते हो, वो और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। एंड 2026 में ना, आप देखना यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेंगे, चाहे वो साइन के थ्रू हो, इंट्यूशन के थ्रू हो आपके, या आपको ना अपने हायर सेल्फ के ऊपर काम करना चाहिए इस साल, वो आपको गाइड करेंगे। आपको एंजल्स नंबर दिख सकते हैं, किसी वीडियो के थ्रू, किसी से बात करते हुए आपको ना यूनिवर्स गाइड जरूर करेंगे इस साल। आप इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे इस साल में। अम्म आपको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट जो ऑलरेडी आपको यूनिवर्स ने दिया है ना, वो गिफ्ट आपका इस साल में आके ना एनहेंस हो सकता है। एंड फाइनली फाइल नंबर 3, 2026 में आके ना आपको जस्टिस मिलेगा। यू विल रिसीव व्हाट वाज टेकन फ्रॉम यू। कोई अनफेयर सिचुएशन था आपके साथ, जिसका कार्मिक बैलेंस 2026 में होगा। जो भी ट्रुथ है ना वो रिवील होगी, और आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो अगर आपका गुड कर्मा आपको फाइनली 2026 में, आपका गुड कर्मा जो है उसका फल आपको मिलने वाला है, आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है, पाइल नंबर 3। एंड 2026 में ना पाइल नंबर 3, हम मुझे ना सेलिब्रेशन दिख रहा है। शायद एंगेजमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप इस साल ना शादी के लिए सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये साल बहुत अच्छा है उसके लिए। आपकी जो फैमिली के अंदर जो हार्मनी है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। आप अगर कोई माइलस्टोन अचीव करना चाहते हो, वो इस साल कर पाओगे। हो सकता है कोई पुराना आपका दोस्त है जिससे आपकी मुलाकात हो सकती है, या अगर हम, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, पर यूनिवर्स की तरफ से ना ये एक मैसेज भी है। फाइल नंबर 3 में से अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप में से कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, कंसीव करने के बारे में, तो यार 2026 में वो एनर्जी दिख रही है। आप फाइनली 2026 में कंसीव कर पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड या पाइल नंबर 3, कैरियर वाइज तो आपकी रीडिंग सच में बहुत ही सुंदर थी। लव वाइज भी बहुत ही सुंदर मैसेज है आपके लिए। करियर वाइज तो 2026 में आपको न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रोल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू क्लाइंट, न्यू पैशन, न्यू स्टार्ट, जो भी आप न्यू सोच लो वो आपको मिल ही रहा है। एंड पॉइंट नंबर 3, जो लोग आपके साथ फेक थे ना, या हाफ प्रेजेंट थे आपके साथ, वो लोग आपसे ना दूर हो जाएंगे आप, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी बनेगी 2026 में ना। आपके उस एनर्जी सर्कल के अंदर ना वो लोग टिक ही नहीं पाएंगे। पाइल नंबर 3, 2026 जो है ना आपकी क्लैरिटी प्लस कमिटमेंट की एनर्जी है।
और अगर आप इस साल किसी पर्सन को अट्रैक्ट करोगे ना, तो आपका जो लव होगा ना, वो ट्रुथ बेस्ड लव होगा। तो उसमें कोई फेक चीज टिक ही नहीं सकती है। पाइल नंबर 3, आपके करियर में ना बहुत टाइम से ना पाइल नंबर 3 बहुत ज्यादा स्ट्रक स्टक थी चीजें, स्टक एनर्जी दिख रही है। वो फाइनली डिसॉल्व हो रही है 2026 में। आपको ना अब अपना काम ना बोरिंग नहीं लगेगा। आपको ना अब अपना काम फुल फीलिंग लगेगा। आपको एक फ्रेश इमोशनल मोटिवेशन मिलेगा। आपके कार्ड में ना करियर के वाइज ना हैप्पीनेस क्लियरली विजिबल है। पाइल नंबर 3, ओ माय गॉड, इस साल यूनिवर्स आपके फेवर में जजमेंट दे रहा है। इस साल आपको फेयर रिजल्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। आपको लगने लगेगा आई फाइनली फाउंड माई प्लेस। और जैसे मैग्नेट होता है ना, चुंबक अट्रैक्ट करता है, वैसे ही पाइल नंबर 3 आप ना अपॉर्चुनिटीज को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज योर एनर्जी इज बिकमिंग मैग्नेट। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको चेज नहीं करना है। डोंट चेज योर कैरियर, ओके? अलाइंड विथ इट। जो आपका है वो 2026 में आपसे जुड़कर ही रहेगा। आप एक टर्निंग पॉइंट पर आ रहे हो। आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक आपका कंफर्ट जोन होगा और एक आपका ग्रोथ जोन होगा। और यूनिवर्स कह रहा है चूज द पाथ दैट फील्स लाइक योर सोल। पाइल नंबर 3, आपने जो इतने टाइम से ना जो पेशेंस आपने रखा, जो धैर्य आपने रखा, जो लॉयल्टी आपने दिखाई, आपने एक साइलेंट हीलिंग की, एक ट्रूथफुल इंटेंशन रखा आपने, उन सब का रिवॉर्ड फाइनली आ रहा है। फाइल नंबर 3, 2026 में ना जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे वो है कि कोई पुराना जख्म इमोशनली वो अचानक से रिलीज हो सकता है, ओपन हो सकता है। एंड आप ओवर थिंकिंग करोगे उसकी वजह से। जो आप चॉइस कर रहे हो ना अपनी लाइफ में अभी, आप उसके ऊपर ओवर थिंकिंग करोगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। बट दिस चैलेंजेस ना आपको एक डीपर अलाइनमेंट तक ले जाएंगे। एंड आपके लिए 2026 में यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स है ना, ये वही है। फाइल नंबर 3 कि आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, जिसकी वजह से आपको इनर पीस मिलेगा। आपको जस्टिस मिलेगी इस साल। जो जस्टिस इतने टाइम से पेंडिंग था, वो आप कोई माइलस्टोन अचीवमेंट या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो ये बहुत कुछ ला रहा है अपने साथ ब्लेसिंग्स 2026 पाइल नंबर 3 आपके लिए। और यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है, कार्ड भी यही कह रहे हैं कि योर हार्ट इज नॉट वीक, इट इज सेक्रेट। इस साल आप जो भी अपने हृदय से डिसीजंस लोगे ना, वो आपके लिए एक डिवाइन डोर को खोलेगा। इस साल आप अपने हायर सेल्फ के साथ आपका रीयूनियन होगा।
इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपने हायर सेल्फ के ऊपर काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपके जो भी कार्मिक साइकिल चल रहे थे ना वो क्लोज होंगे। आप फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल फील डीप पीस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपका जो स्पिरिचुअल पथ है ना वो क्लियर होगा। इस साल पाई नंबर 3 2026 में आपके लिए जो अफर्मेशन है वो ये है, आई वेलकम न्यू इमोशनल ब्लेसिंग्स, आई चूज व्हाट इज मेंट फॉर माई सोल। पाई नंबर 3, जिस आंसर को आप ढूंढ रहे थे ना वो अब आपके पास आ रहा है। डिवाइन जस्टिस जो है वो आपके फेवर में है। जो गलत हुआ था, जो अनफेयर हुआ था, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, सबका बैलेंस होगा इस साल। आपको एक क्लोजर मिलेगा, आपको एक न्यू बिगिनिंग मिलेगी, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। जिस दरवाजे को हमेशा आप नॉक कर रहे थे, यूनिवर्स ने उसी दरवाजे की आपको दे दिया है। बस अनलॉक करना है, स्टे फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट यूनिवर्स, यही आपको करना है। सो पाइल नंबर 3, ये थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस एंड कुछ मैसेजेस 2026 के लिए। या पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट की होगी, आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा 2026 के लिए। या पाइल नंबर 3, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज किया है। एंड या पाइल नंबर 3, मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर पाइल नंबर 3। एंड थैंक यू सो मच मेरे इस एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।